नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गोविंदा आप सभी के हार्दिक अभिनंदन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गोविंदा भाई। तो आज अपने स्टूडियो में जो मेरे मित्र भाई बंधु जी आए हैं, जो आप पहले भी इनसे मिल चुके हैं, उनके साथ में जो संगतिया लोग हैं, इन लोग का भी अपना विचार है। तो आज हम इनसे जानेंगे वो पुराने बिछड़े यादें। बेसिकली ये भैया जो है बेंगलुरु में रहते हैं, यहाँ पर बहुत कम समय मिलता है, तो चाहेंगे इन लोग का कुछ आपसी जो विचारधारा है अपने समाज के प्रति, अपने गांव जवार के प्रति जो एक दायित्व बनता है बचपन की, वो तंग गलियों में भाग दौड़ करना, थोड़ा सा जो एक याद रहता है, पल रहता है। आप देख सकते हैं पुरानी यादों पल में खोए हुए मेरे भैया जी जो बहुत इमोशनल रूप में जा रहे हैं। तो नमस्कार आप सभी लोग का। तो हम चाहते हैं कि शुभारंभ हो। नमस्कार श्रीमान, अपना बचपन का कुछ दिन याद कराया जाए और थोड़ा सा जो अपना है बचपन से करते हुए हमको लगता है कि भविष्य में लोग सुबह ऐसा कल्पना नहीं किया होगा, लोग सोचता होगा बचपन में भाग दौड़ में कि सभी लोग रोड पर क्या ही अपना जीवन यापन करेगा। कुछ लोग हंसी मजाक में कहता भी होगा कि नहीं। तो उन लोगों से अभी तक यात्रा जो की है, संघर्ष की, उनके बारे में कुछ बताया जाए। नमस्कार सर। गोविंदा भाई यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार कि दूसरी बार मुझे आपके स्टूडियो में आने का मौका मिला। आज इन्होंने एक बहुत मनोरंजक प्रसंग छेड़ दिया कि आप अपने बचपन के बारे में बताएं, और हमारे बचपन की त्रिमूर्ति यहाँ हाजिर है, तो निश्चित तौर पर बहुत मनोरंजक बातें होंगी। और वास्तव में हमारा बचपन जिस तरह से बीता है, यद्यपि हम सभी बहुत उपेक्षित थे। हम तीनों की जो छात्र यहाँ तीनों बंधु उपस्थित हैं, हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, खेल कूद के कोई साधन भी उपस्थित नहीं थे, बट हम लोगों ने जिस तरह से अपने बचपन को एंजॉय किया, आज एक एक प्रसंग हम छेड़ेंगे और हम चाहेंगे कि मेरे मित्र भी उसको बताएं, फिर वो लोग भी। तो हम खेल तो खेलने की जो आमतौर पर जो बच्चे खेलते ही थे, साथ में देखिए हमने कितना इनोवेटिव किया। हमको कोई सिखाने वाला नहीं था। बचपन में हमने एक संगठन बनाया था, पत्रिका समूह। सौरभ जी आपको याद होगा। और एक पत्रिका समूह मुझे भूल नहीं सकते हैं। उसमें हम लोग तरह तरह की किताबें, तरह तरह के नॉवेल्स, तरह तरह के कॉमिक्स है ना पढ़ते थे और इंजॉय करते थे। क्योंकि हम लोग के समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो हम लोग का इंजॉयमेंट का जो साधन हुआ करता था वो इसी तरह का होता था। कॉमिक्स तो भी कॉमिक्स का तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेमी हुआ करते थे। मतलब एक कॉमिक्स को पढ़ने के लिए लंबा सा लाइन लगा होता था, है ना। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब आज की डेट में लोग उसको याद करते हैं। 19 के दशक में 1990 के करीब में या 90 के बाद हम लोग जो है इस सड़कों पे दिन और रात जो है दौड़ा और खेला करते थे। छोटी छोटी खेल की चीज़ें थी, जैसे गुल्ली थी, गुल्ली डंडा थी, है ना। क्रिकेट भी था, बट बैट हम लोग खुद बनाते थे। बैट खरीद के नहीं आता था, बैट हम लोग खुद से मतलब बनाते थे, अपने से बनाते थे। विकेट भी अपने बनाते थे, है ना। बॉल एक प्लास्टिक का खरीद के हम लोग क्रिकेट खेला करते थे दिन में, कभी रात में, शाम में, ऐसे, है ना। इसके बाद कुछ मनोरम यादें मिंटू जी के साथ हमारी है, कुछ आप बताएं। जी बिल्कुल। और एक मनोरंजक बात मैं बताना चाहूँगा कि हम ये 31 दिसंबर की रात थी, और हम सब पत्रिका समूह के यहाँ जो उपस्थित छात्र थे, हम लोग का समूह था, ऑलमोस्ट 10-12 विद्यार्थी थे। हम लोगों ने तय किया था कि पूरे मोहल्ले में 9 वर्ष की शुभकामनाओं को हम अपने संगठन का जो है सो लोगों को देंगे। लेकिन हमारे पास न पैसे थे, न कुछ थे। कैसे करें, कैसे आभार व्यक्त करें, कैसे लोगों को बताएं कि हम संगठन चलाएं। तो हमने एक वाइट पेपर खरीद के और स्केच से लिख के और कागज़ के और गोंद, वो जो आटे का जो ये बनता है, लोइया जिसको बोलते हैं, जो भी नहीं क्या बोलते हैं, लेई से चिपका कर पूरे मोहल्ले में हमने चिपकाया था। 9 वर्ष रेल में भी चिपकाया था। ये वर्ष 2000 की घटना थी। हम रेलवे स्टेशन पर भी जाकर, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बचपन में आम छात्रों की तरह, बच्चों की तरह खेला तो करते थे, साथ में बिना किसी नेतृत्व या मार्गदर्शन के कुछ अच्छी चीजें करते थे, जो अपने आप में बहुत यूनिक थी। पौधा लगाना, वृक्षारोपण कार्यक्रम दोनों तरफ, ये जो सड़क सामने है ना, ये सामने वाले सड़क के दोनों रास्ते काफी मतलब दोनों ओर हम लोगों ने गेंदा और चुपटिया का पौधा लगाया था, हर गली में लगाया था। तो बहुत सारे मनोरंजन। इसके अलावा हम लोग ईद मिलन समारोह, क्रिसमस डे और ये कुछ शिक्षक दिवस, ये सब पे गोष्ठी का आयोजन करते थे। गणतंत्र दिवस, ये सब बचपन में ही बिना किसी के बताए इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि ऐसा
विद्यालय और विभिन्न संस्थानों में क्या था, हमारे लिए तो कोई मार्गदर्शक नहीं था। हम लोग ऐसे ही उपेक्षित, कभी नदी में चले गए। बसंत जी और ये लोग को याद है, हम लोगों को जब खेलने का मौका, रविवार पूरे दिन तो हम फ्री रहते थे। गार्जियंस हमारे वैसे नहीं थे कि एकदम पेरेंटल कंट्रोल उस तरह का हो। हम फ्री थे, और फ्री थे इसलिए हम लोगों ने जीवन में बहुत अच्छा जो भी सक्सेस जहाँ भी हासिल किए, क्योंकि किसी ने कुछ रोका नहीं। तो आप खुद से सही है गलत है, हम खुद करके मालूम कर लेते थे, यार रास्ता सही है या गलत है। चाहेंगे कि बसंत भैया कुछ बस जी, अब बसंत जी अपना कुछ बताएं अपने बारे में। धन्यवाद गोविंदा भाई, जी जी आपने तीनों दोस्तों को यहाँ बुलाया और बचपन के कुछ तराने छेड़ दिया आपने। तो मैं बसंत कुमार, मैं हमेशा से कम बोलने वाला रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक बचपन का सवाल है तो हमारे बचपन बहुत मनोरंजक रहा है। अभी के छोटे बच्चों को देखकर लगता है कि ये क्या बचपन है कोई। हमारा बचपन कुछ और हुआ करता था। मित्रेश्वर जहाँ, जिनको हम लोग प्यार से मिंटू भी कहते हैं, इनके घर से लेकर दुर्गा मंदिर तक 100 मीटर की रेस, उसका आनंद ही कुछ और था। 100 मीटर की रेस आ रही है, उसका आनंद ही कुछ और था। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, हाई जंप, कोई मतलब नहीं, दौड़ रहे हैं। सरस्वती पूजा का आयोजन, चंदा काटना, उसका चंदा कोई जुरिडिक्शन, कोई लिमिट नहीं था। काटते काटते हम लोग पोखरा पहुंच जाते थे, एकौना पहुंच जाते थे। जो चंदा नहीं देता था वो भी बताइए कि क्या करते थे और जो चंदा नहीं देता था उसके लिए थोड़ा सा बचपना कहिए, हम लोग पनिशमेंट भी फिक्स कर रखे थे। क्या वो बताइए दर्शकों को, इनके जाने की क्या पूरा बागीचे का फूल उखाड़ के लाते थे। उनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट देना पड़ता था। अगर वो चंदा नहीं दिए तो फूल के साथ उनका पूरा गार्डन मंडप में सज जाता था। ये बचपना ही था, बचपन में ऐसा सब चलते रहता है। दरवाजे में सुसु करना। ये जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि दरवाजे पे ये सब भी काम हम लोग किया करते थे। हाँ, वो टोटका भी थोड़ा बहुत चलता था उस वक्त। हालांकि हम लोग को पता नहीं था कि टोटका होता क्या, लेकिन फिर भी हम लोग करते थे, डराने के हाँ, डराने के लिए, धमकाने के लिए। तो ऐसे हम लोग अपना बचपन जिए हुए। एक समय फूल तोड़ने हाँ, का बताइए। 2 बजे रात का समय से फूल तोड़ने निकल जाते थे। कोई अगर मिलता था उसको डराते भी थे, वो दूर से ही भाग जाया करता था। वो चूना से न्यू ईयर लिखना, क्रिसमस डे लिखना, सब का सब अभी भी याद है। और गोविंदा भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि इन्होंने याद दिलाया कि हम लोग कुछ बोले। थोड़ा सा जानकारी तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों से, जब आप लोग इतना जब करते थे, जो आज पहली बार लाइव में जाने आप लोग का, वाकई में हमने भी बहुत सरस्वती पूजा मनाया है, पर जो चंदा नहीं देते उसको पनिशमेंट देना ये पहली बार मैंने दिन में ये होता उनका दर भी है, नाम नहीं बताएंगे। एक अंकल है, ठीक है, वो चंदा नहीं दिए थे, वो डहेलिया का फूल लगाए हुए थे और गेंदा का फूल नया वैरायटी बहुत बाहर से मंगाए थे। ठीक है, हमने पूजा के दिन हम लोग अपना सजावट किए डहेलिया और गेंदा से ही की, क्योंकि वो चंदा नहीं दिए थे। आके पूछ रहे थे हम लोग से पूजा में कि भाई ये तो फूल मेरा लग रहा है। नहीं अंकल, आपका नहीं, हम लोग खरीद के मंगवाए। अगले दिन हम लोग पहुँचा दिए। एक और बात याद आ गई है, आजकल के इस नाम कमाने के होड़ में लोग पेपर में अपना फोटो और नाम देखने के लिए बेसब्र बेचैन रहते हैं। हम लोग उस वक्त पत्रिका समूह का कोई भी कार्यक्रम होता था, पेपर में छपता था नाम के साथ, सारे सदस्यों के साथ। हिंदुस्तान पेपर में, दैनिक जागरण में, प्रभात में, आज में, ये सब में छपता था ना। जो भी हम कार्यक्रम करते थे उसका पूरा ब्यौरा रहता था। तो इस तरीके से हम लोग अपना कार्यक्रम किए हुए हैं, विदाउट एनी अप्रोच। गोविंदा भाई डायरेक्ट हम लोग अप्रोच करते थे ऑफिस में। प्रेस कार्यालय गए, हैंड रिटन नोट दे दिए, अच्छा, बड़ी खुशी होती थी। अगले दिन का पेपर हम खोल के देखते थे, हमारा नाम। हम लोग को ये भी याद है, दूसरे मोहल्ले के बच्चे जो हम लोग साथ खेला करते थे पूछते थे कि पत्रिका समूह क्या है जी, छपता है चंदमारी, आप लोग का नाम छपता है। तो हम लोग कहते थे चलो हम लोग का कम से कम मेहनत तो सफल हुआ। लीजिए मिंटू जी कुछ बोलिए। थोड़ा सा हम चाहेंगे अब आप तीनों बंधु से, जब सब हो रहा है, मिठास हो गया, तो थोड़ा सा खटास भी जानना चाहेंगे। सो कहा जाता है कि ब्लाइंड इज ब्लाइंड, समझ ही सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा, जो उम्र का जो तगाजा होता है, अपने समय में जो भी नौजवान रहते हैं, थोड़ा भागदौड़ होता है, सब लोग का मन जो रहता है कहीं ना कहीं मित्र की तलाश में रहता है। तो हम चाहेंगे जो बेस्ट फ्रेंड, जो जी फ्रेंड होता है अपना, उसके बारे में हम आप ही से शुरुआत करें। थोड़ा सा अलग रिपोर्टिंग, कोई अलग कोई दिक्कत नहीं। जी फ्रेंड का मतलब मैं नहीं समझा। जी फ्रेंड
प्लेयर नंबर आ चुके हैं, हाँ हाँ। पनिशमेंट दे चुके हैं इससे कोई से बच सकते हैं? नहीं, अगर मैं उसका सही में मतलब नहीं समझा, लेकिन हाँ आपने कह दिया कि बचपन का कुछ खटास, इस पर मैं जरूर आना चाहूँगा। जी जी। खटास में ये था, हम लोग ग्रुप में थे तो ग्रुपिज्म तो था, दूसरे ग्रुप से हमेशा टक्कर रहती थी। बसंत और क्रिकेट के कैप्टन कौन थे? आप थे? बसंत जी। बसंत जी। और क्रिकेट की ये जो टीम थी बेहतरीन टीम थी, तो हम जहाँ जहाँ मैच खेलने जाते थे वो मैच जीत के ही आते थे। तो ये मैच जब अंबिका नगर से होता था तो अंबिका नगर अपने आप में जो है सो प्रसिद्ध था अपने खेल के साथ साथ अपने आउट एक्टिविटीज़ के लिए। वो लोग अगर नहीं जीते तो जीतने भी नहीं देते थे, तो वहाँ पे खेल जो है सो खटास भरी हो जाती थी, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसा करके जो है सो डिसीजन लेके कुछ करके लास्ट में ब्लॉक कर देते। बट फिर भी जिस समय जो क्रिकेट का जज्बा था उसकी वजह से दुश्मनी भी होती थी, दोस्ती भी होती थी। बसंत बाबू एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किए, वो टूर्नामेंट शायद फाइनल नहीं हो पाया ना? जी नहीं हो पाया। बताइए क्यों वो नहीं हो पाया? क्या होता है, मोहल्ले की राजनीति कैसे होती है, कैसे बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे ये होते, बताइए। वो एक क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, आयोजित कराए थे हम लोग, तो उसमें 3 टीमें भाग ली थी। एक हम लोग का टीम था, एक चिलोनिया की टीम थी, एक अंबिका नगर की टीम थी। और तीनों एक से एक नामी बच्चे भी वैसे ही थे। तो उसमें हुआ कि चिलोनिया की टीम बाहर हो गई और अंबिका नगर और हम लोग फाइनल में पहुंच गए। और फिर वहाँ पे कुछ विवाद हो गया, चिलोनिया वालों का अपोज हो गया कि नहीं आप लोग ऑर्गेनाइजर टीम है तो आप लोग फाइनल में प्रवेश पा लिए, इस तरीके का कुछ हुआ था। तो फिर हुआ कि चलो जब तीनों एक ही जगह के लोग हैं तो आपस में बैठकर इसका समझौता कर लिया जाए, ट्रॉफी तीनों की हो जाएगी, जिसके चलते कोई फाइनल नहीं हुआ था। हालांकि अभी भी हम तीनों लोग मिलते हैं और जैसे 3 लोग बैठे हैं वैसे बैठते हैं, मधुर संबंध है। बट बचपन में बताइए क्रिकेट में प्रिंस वो ट्रॉफी के आगे सारी फ्रेंडशिप टूट गई। हाँ जी, जीतने का जज्बा जो हाँ था, वो जीतने का जज्बा एक अलग था। हार, हाँ वो अंबिका नगर के एक उसका उम्र कितना होता होगा? लमसम 15 उस वक्त हम लोग बस 9वीं 10वीं के छात्र थे। 12-13। हाँ, अब 10वीं के छात्र क्या उम्र होता है आप समझ सकते हैं। एक अंबिका नगर का दोस्त मिंटू ही नाम है उसका भी, हाँ वो आर्मी में है, तो उससे बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी, जिसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग राइवलरी बोलते हैं। आज भी मुलाकात होती है तो पुराने दिनों को याद करते हैं। तो ये थोड़ी बहुत खटास। और जहाँ तक हम तीनों लोगों का बात है तो हम तीनों लोगों के लिए आप बेस्ट फ्रेंड कहिए, परिवार कहिए, सहपाठी कहिए, हम उन कहिए, सब कम पड़ जाता है। जी हम चाहेंगे कि जब आप लोग शिक्षा दिशा स्कूली से लेके कॉलेज तक पहुँचे थे तो आप लोग साथ में थे। ऊपर से जो होता है कि हाँ थोड़ा सा एक मक्खी चुसई जो होता है, मतलब थोड़ा सा पॉकेट खर्चा, दोस्तों का खर्चा कराना, प्लस अपने बचाना, ऐसा भी कुछ होता था क्या? ऐसा कि मिल बांट के खाना थोड़ा सा? जी जी। मैं स्टार्टिंग में ही बोला था, हम तीनों की पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं थी या बुरी भी आप कह सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में पॉकेट खर्च वर्ड हमारे लिए था ही नहीं। देयर वॉज नो पॉकेट मनी गिवन बाई एनीबॉडी। सो कैसे आता था, कहाँ से आता था, नहीं आता था, फिर भी मैनेज करते थे। अभावों में हम खुश थे। हमने कभी शिकायत नहीं की, कभी माँ बाप से पूछा नहीं, मिला नहीं मिला क्या देंगे जब वो खुद अपने आप से संघर्ष कर रहे थे। खाने पीने की जब जद्दोजहद थी तो उसमें पॉकेट मनी ये सब चीज़ें। अभी हम चाहेंगे गांव मोहल्ला में, हर गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति विद्यार्थी ऐसे रहते हैं गार्जियन टाइप में, जो हमेशा भविष्यवाणी करते हैं कि ये पूरा उदंड हो गया, ये सुधरेगा नहीं, खाली ये सब करते रहता है। ऐसा कुछ लोगों का नाम बताया जाए, जन 2-4 आदमी, चाचा हो, बाबा हो, मोहल्ला समाज का, जो हमेशा खेलते हो। नाम मोहल्ले में सभी लोगों का यही मानना था कि ये जो ग्रुप है इस ग्रुप से कुछ होने वाला नहीं है जी। लेकिन अभी चांदबाड़ी मोहल्ला में सबसे ज्यादा अगर किसी से हुआ है तो इसी ग्रुप से हुआ है। सफलता का जो श्रेय होता है। अमेरिका से लेकर इंडिया अमेरिका और कहाँ सभी हमारे ग्रुप के ही लोग हैं, है ना। अच्छा, बचपन में आप लोगों के आसपास में थोड़ा सा पुराने यादों में जाएंगे तो जो बचपन में टीवी का जो अपना प्रोग्राम होता था, चंद्रकांता चलता था धारावाहिक, वो सब देखने के लिए दूसरों के घर में लाइन का भी, दूसरे के घर लाइन के भी सही नहीं। तो पूरे चांदबाड़ी में 3 ही जगह टेलीविजन हुआ करता था, ब्लैक कितना एंड व्हाइट। संख्या होता था, कैसे टेलीविजन की टोटल नंबर संख्या में एक सामने एक हमारे सुमन भैया है, उनके यहाँ एक टेलीविजन थी और एक, लेकिन यहाँ उस समय माहौल ऐसा नहीं था कि किसी कोई देखने आया तो किसी को एथी कर दिया गया। वहाँ उस समय जो भी लोग थे सभी एक दूसरे के समर्थक हुआ करते थे, है ना। कोई किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बिजली इस तरह था कि बिजली का स्थिति बहुत खराब। हम लोग पूजा करते थे कि लाइट इतना टाइम में रहेगा, है ना। इसके लिए हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करते थे। तो
मतलब कभी कहाँ महाभारत रामायण, हाँ महाभारत देखने के लिए और रामायण देखने के लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ करते थे कि हनुमान चालीसा पूरा कंप्लीट हो जाता था। तो अगर लाइट रहा पूरा महाभारत हम लोग समझते थे कि भगवान हमारा सुन लिए, अदरवाइज लाइट ऐसे ही आता था थोड़े समय के लिए। एक बचपन का प्रसंग मैं जरूर बताना चाहूँगा। बहुत छोटा था, मेरे माँ पापा सब कोई हॉस्पिटल गए थे, मेरा बड़ा भाई घर पे ही था। वो क्या कि एक खुरपी लाया और दरवाजे के बाहर एक मिट्टी कोरने लगा, बोला तुम भी मिट्टी कोरो, दोनों कोर देंगे तो हम लोग अमेरिका पहुंच जाएंगे। किसी ने बता दिया था कि एक पृथ्वी जो हम है उसके ठीक नीचे अमेरिका है, तो खुरपी से मिट्टी कोर रहा था और मुझसे भी एक मिट्टी हटवा रहा था कि हम लोग अमेरिका पहुंच जाएंगे। तो बचपन तो अनमोल होता है उस समय। वो और सीरियसली, ऐसा नहीं कि मजाक में, हम सीरियसली इन्वॉल्व थे कि हम अब अमेरिका पहुंच जाएंगे। तो बचपन होता है। और जो भी इंसान, हाँ सरस्वती पूजा का चंदा काटने की हमारी कहानी होती थी, कहीं भी हम चले जाते थे, ट्रक को भी हम लोग बच्चे लोग ऐसे रुकवा देते थे, तो ना कोई भय था ना कोई कंट्रोल था हमारे पैर। हम लोग 25 दिसंबर और क्रिसमस डे जानने के लिए हम लोग कोर्ट चीनी मिल तक पैदल चले जाते थे। ऐसे ही हम लोग को पार्टी मनाना जा रहे के लिए सिमरा तक हम लोग चले जाते थे, ये करके कोई कंट्रोल नहीं था। माँ बाप ने इतनी स्वतंत्रता दी थी, तो आज हम लोग उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। तो मेरा एक ही कहने का, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी या जो भी कहें कि बच्चों को बहुत ज़्यादा गाइड करने से बच्चे सुधरे इसकी गारंटी नहीं, लेकिन बच्चों को आप बहुत फ्रीडम देते हैं तो बच्चों में खुद से फीलिंग्स आती है कि ये गलत है ये सही है। अगर आप कह रहे हैं कि ये रोड गलत है और वो रोड सही है, तो कैसे सही है? अगर कोई अनजान आदमी है तो वो दोनों पे चलेगा तब डिसाइड करेगा। अगर आप उसको कह रहे तो समझ में हमेशा होगा क्यों ये कह रहे हैं गलत है, वो तो अच्छा दिख रहा है, तो लेट हिम फेस द कंसिक्वेंस। उसके बाद वो खुद ब खुद जान जाएगा। तो हमारी स्थिति वही थी, हमने अपनी गलतियों से सीखा और खुद ब खुद उसको। तो हम चाहेंगे चलते चलते थोड़ा सा जो है पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए चाहे जी। तो बचपन के जो होता था एक स्कूल में जब हम पढ़ते थे, आप लोग भी, तो उसमें एक चित्रहार क्या ना शनिवार को होता ना था, चित्रहार होता था जी, रंगोली हाँ, बुधवार को जी। तो जी, तो उस समय में जो था, तो हम चाहेंगे पहली बार आप लोग जब याद है, तो पहली बार जो आप थी बेस्ट फोन जब यूज किए थे तो किसके घर में किए थे और ये कैसा लगा था? तो बच्चों के लिए जो नौजवान है, जो देश के युवा पीढ़ी भविष्य है, उनसे हम चाहेंगे उनके लिए दो टूक आप लोग अपना अपना विचार दिया जाए। बच्चों को कैसे आज का डेट में होता है, सब लोग को पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, सभी लोग को देखा जाए बिहार बोर्ड CBSE में लगे हुए हैं। फिर भी एक जो एक माइंड मेकअप होता है, लड़का के पीछे गार्जियन बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन लड़का देख रहा है पढ़ाई से भागे जा रहा है, क्या कारण है बताया जी? बोर्ड कोई मैटर नहीं करता है जी, है ना। बच्चों पे विशेष ध्यान देना भी जरूरी नहीं है और विशेष रूप से उसको छोड़ना भी जरूरी नहीं है ना। बस मध्य का एक संतुलन होना चाहिए, है ना। सीखने का मौका दे बच्चों को, जितना सीखने का मौका दे। गलत सही का बच्चों के गलत सही को बताएं कि बच्चा जो है किस जगह पर गलत कर रहा है, और गलत कर रहा है तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएं कि इस गलत का परिणाम क्या होगा। ऐसे डायरेक्टली आपसे जानकारी लेंगे। ये भी जो नौजवान यंग पीढ़ी के हैं, जो 15 से 25 या 17 से 25 मान सकते हैं उम्र के जो नौजवान हैं, कहीं ना कहीं मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं ये 1-2% पर लगे रहते हैं। तो इसमें थोड़ा डीपली गहन थोड़ा बताया जाए, इसके क्या कंट्रोल किया जाए, गार्जियन करे कि बच्चा करे। किसी का नेटवर्क किसी का नंबर से जुड़ जा रहा है, कोई जा रहा है चलते फिरते कहीं से लीकेज हो जा रहा है, समय भी व्यस्त है, समय जा रहा है दिन रात। कैसे कुछ पर्दा में कुछ बताया जाए, कैसे क्या किया जाए, अपना अनुभव। बच्चे लोग को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है, पढ़ाई पर इसका असर पड़ता है कि नहीं बताया? बिल्कुल, मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई पर असर पड़ता है जी। और उन बच्चों के लिए मोबाइल तो मतलब एकदम मतलब ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है जिन बच्चों को मतलब ऑनलाइन क्लासेस ये वगैरह नहीं करनी है। अदरवाइज अगर जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उनके लिए मोबाइल का मतलब एक टाइम होना चाहिए, इसमें पेरेंट्स का अपना कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। बच्चे को मतलब अनयूजुअली मोबाइल नहीं देना चाहिए, मैं दे दिए ऐसे तुम दिन भर रात भर चलाओ। बच्चे से टाइम टू टाइम पूछना पड़ेगा कि बाबू इस समय तुमको मोबाइल यूज़ करना है तो तुम लो, है ना। यूट्यूब वगैरह जो घर में बैठकर यूट्यूब चैनल क्या कहते हैं, यूट्यूब करें, घर में बैठकर जो छोटी छोटी चीज़ों को वीडियोज़ वगैरह ये सब देखना, है ना। अच्छी अच्छी वीडियो को सेलेक्ट करके देखना। इसके साथ साथ जो है बच्चे अगर अपने आप गार्जियन अपने बच्चों को इम्प्रूव कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा मोबाइल से
उनको दूर रहने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। मोबाइल छीने नहीं डायरेक्ट, जी। है ना, वो मुश्किल कर देगा। थोड़ा सा जो होता है विद्यार्थी को, जो अपने गार्जियन अभिभावक रहते हैं, तो हमको लगता है कि मोबाइल फ़ोन का कहीं ना कहीं बच्चे सदुपयोग कम ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं, बात करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। जी जी एकदम हम चाहेंगे अच्छा से जी। मैं ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा कि हम सभी, हाँ, बच्चों के अभिभावक जो भी हैं, उनके माता पिता, उनको यह समझने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि बच्चे में कौन सी विशेष कला है। एक सामान्य जीवन होता है, एक विशेष कला, चाहे कि वह चित्रकला हो, संगीत कला हो, खेल कूद हो, जो हो, उस चीज़ को एक पकड़ना है और बच्चे को उसके लिए प्रोत्साहित करना है, उसमें उसको इन्वॉल्वमेंट देना है। अगर हम नहीं बच्चे की चीज़ों को पकड़ेंगे और अपने में व्यस्त रहेंगे, बच्चे के साथ थोड़ी देर खेलने भी चलना है कि भाई चलो मैं मेरे साथ बैडमिंटन खेल लो, मैं ये करता हूँ, तो बच्चा क्या होगा कि धीरे धीरे अपने आप को मोबाइल में कन्फाइन कर लेगा। फिर वो एडिक्शन, मोबाइल इज जस्ट एन एडिक्शन, वो एडिक्शन से आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे और एक अब बहुत देर हो जाएगी और तब निकालना चाहेंगे तो उसको प्रोटेस्ट करेगा, गुस्सा करेगा, मेंटली वो ये हो जाएगा। तो मेरा उद्देश्य है, सॉरी मेरा सलाह है कि माँ बाप जो भी हैं वो अपने बच्चों का देखे कि इसका इंटरेस्ट किस में और उस इंटरेस्ट में उसको इनकरेज करें, तो वो उसमें इन्वॉल्व होगा तो मोबाइल स्वतः छूट जाएगी। मोबाइल उसको एडिक्ट कर देंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। चलते चलते हम चाहेंगे आखिरी वाले जो भैया हैं उनसे जान, बसंत बाबू, तो चाहेंगे इनका जो विचार है मोबाइल के प्रति, थोड़ा सा जो बात खुल के आना चाहिए, नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग पर्दे में रह जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यंग जनरेशन में देखने में भी लगता है, क्या कि हम लोग चन्नारी में रहते हैं, चन्नारी का जो हाव भाव देख सकते हैं 1 to 100% व्यू ऑल्सो लगल रहता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको डीपली थोड़ा सा जायज़ है, जो बात खुल के आनी चाहिए, थोड़ा सा जायज़ है, आपका थोड़ा सा उम्र का भी अनुभव है। देखिए, जहाँ तक मोबाइल के इस्तेमाल की सवाल है, तो आजकल का एज युग का ये टाइम का ये मोबाइल का ही है। आप रिंग मास्टर बनकर सोचिएगा कि मोबाइल यूज ही ना करने दें, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट। हाँ, उसमें करना यही है कि आपको पॉजिटिवली बच्चे को मोटिवेट करना है, और मेरे हिसाब से कुछ उसका टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स होना चाहिए। जैसे बाकी के लिए टाइम टेबल होता है बाकी कामों के लिए, वैसे मोबाइल का भी आप टाइम टेबल बना दीजिए। और मितेश्वर जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि अगर आप बच्चे से शुरू से ही फ्रेंडली हैं तो बच्चा बाद में होकर आपकी बातों को वेटेज देगा, समझेगा। ये सोचिएगा शुरू से पूरा पेरेंटल कंट्रोल रिंग मास्टर की तरह बिहेव करें और बाद में उसको हम फ्रेंड बना लें, तो वो संभव नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं मोबाइल का। जहाँ तक सवाल है, मोबाइल का यूज हो सकता है, पॉजिटिव तरीके से हो सकता है। हम थोड़ा सा अब चलते चलते परिचय थोड़ा करा दे, मुख्य रूप से जो हम जो अपना एडिट में है तो आगे पीछे करते रहेंगे, तो परिचय करा दे। इन लोग जो भाग दौड़ की है, तो भाग दौड़ में कुछ लोग सफल रहते हैं, हमको लगता है कि बहुत, और जो आप लोग के मित्र थे कुछ लोग पीछे पीछे हट गए, छूट गए, कुछ लोग दूर दूर चले गए हैं, तो काफ़ी दूर चले गए हैं, जो वापस जाकर भी नहीं आ पाते थे। तो बचपन की यादें हैं जी, पर्व तीज में हम चाहते हैं जो बचपन की यादें हैं तो भविष्य में, तो सबसे पहले बचपन की नटखट के जो अति था उस सबको झेलते हुए आज की इस पौधान पे आप लोग खड़े हैं। थोड़ा थोड़ा अपना परिचय दिया जाए, जो अभी स्टडी चल रहा है या जो व्यवसाय चल रहा है या काम धाम, थोड़ा सा टिप्पणी हल्का सा 1 मिनट में थोड़ा सा। मेरा नाम सौरभ कुमार श्रीवास्तव हुआ, और जैसा कि फेवरेबल फेस है ना, मेरा बायोलॉजी का इंस्टीट्यूट है MS कॉलेज गेट के पास, मेरे ही नाम से सौरभ बायोलॉजी क्लासेज, तो बस बगल में ही है, गोविंदा भाई के घर के बगल। जी, मेरा परिचय गोविंदा भाई की यूट्यूब चैनल पिछले वीडियो में भी हुआ था, बट पुनः मैं अपने आप को ये प्रस्तुत करता हूँ। मेरा नाम मित्रेश्वर झा है और मैं यहाँ चांदमारी का मूल निवासी हूँ। वर्तमान में बेंगलुरु में कस्टम सुपरिटेंडेंट के पद पर पदस्थापित हूँ और बचपन यहीं से गुजरा, सब कुछ यहीं हुआ, यहीं से मुझे तरक्की मिली। तो आज गोविंदा भाई के यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना परिचय प्रस्तुत करने में बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। मेरा नाम बसंत कुमार तिवारी और मैं वर्तमान में शिक्षक हूँ, शिक्षण पेशे से जुड़ा हुआ हूँ और ढाका पचपकड़ी में एक स्कूल में कार्यरत हूँ, पढ़ाता हूँ और मैं अपने काम से बहुत संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। और गोविंदा भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया कि हम अपने आप को रूबरू कर सके, अपने व्यवसाय के बारे में बता सकें। सो गोविंदा भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।